नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रिवीजन करेंगे आईसीएसई का चैप्टर कौन सा ये देख रहे थे बुक, तो इसमें एक तो जो इम्पोर्टेंट हमको नजर आया एक्सरसाइज 7 है। एक्सरसाइज 7 नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज 7। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि आपका इनकम और एक्सपेंडिचर के डील करके। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला था, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। वो बोल रहा है राहुल का इनकम है महीने का 45,000 आउट ऑफ मंथली इनकम ऑफ 45,000। अच्छा, जो राहुल है उसका इनकम कितना है 45,000। ओके, इसका इनकम है 45,000 और खर्चा कर रहा है कितना 31। स्पेंड्स 31,500। तो सीधी सी बात है, सेविंग कितना है उसका, दोनों को माइनस कर देंगे तो सेविंग मिल जाएगा। तो सेविंग कितना होगा 500 और ये 13,500 माइनस करिए, उसका सेविंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा इनकम टू एक्सपेंडिचर। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनकम टू एक्सपेंडिचर, खर्चा मैंने रेशियो निकालिए। तो इनकम कितना था 45,000 और उसका खर्चा कितना हुआ 31,500। डबल जीरो कैंसिल, जब 5 से कैंसिल करेंगे तो 90, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 6 या 3, 3 से कैंसिल करिए 30, 3 से कैंसिल करिए 31। सो द आंसर इज 30:31। ये उसका क्या है सेविंग, नहीं इनकम इज टू एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा में पूछा है इनकम टू सेविंग, इनकम से सेविंग का रेशियो निकालिए। तो इनकम उसका था 45,000 और सेविंग कितना है 13,500। डबल जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल करिए, 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 10 5, इसको 5 से करिए 90, 3 से करिए 30, 3 से करिए 9, 3 से करिए 3, 3 से करिए 10। सो द आंसर इज 10/3, दैट इज 10:3। ये उसका रेशियो है इनकम से लेकर के सेविंग के बीच में। तीसरा वाला ये बोला है कि सेविंग टू एक्सपेंडिचर। अच्छा, सेविंग टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेविंग उसका कितना था 13,500 और उसका जो एक्सपेंडिचर है कितना है 31,500, मैंने पूरा रिवर्स है। कैंसिल करिए, 5 से कैंसिल करिए 27 होगा, 5 से कैंसिल करिए 5 6 जा 5 3 जा, 3 से कैंसिल करिए 9, 3 से कैंसिल करिए 31। सो द आंसर कितना होगा 9/31, दैट इज 9:31। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, इनकम वगैरह दे देगा और पूछेगा इनका रेशियो किसका कितना हो, ये आप फाइंड आउट करके बताइए। एक और क्वेश्चन है जैसे कि वाटर और मिल्क। वाटर और मिल्क जैसा है एक एलओए के बारे में भी सेम क्वेश्चन है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। ये वाटर में देखिए, पहले बोल देंगे जब वाटर और मिल्क का रेशियो इतना है और उसमें हम इतना पानी ऐड किए या फिर वाटर ऐड किए तो रेशियो चेंज अगर उतना हो गया, तो उसको फाइंड आउट करिए जो वाटर कितना था या फिर पानी कितना था इनिशियल मिक्सचर में। या फिर दूसरा वाला जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें बोलेगा एलओए, कॉपर जिंक मिलाकर के ये कुछ बना है, उसमें ये इतना है उतना। दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लोग 32 नंबर को देखिए, 32 और 31 दोनों सेम जैसे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो। अच्छा, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क भी है और वाटर भी है और इनका रेशियो है कितना 5:1 ना। हाँ 5:1 बोला है, इसका रेशियो है 5:1 और इसमें हम लोगों ने क्या किया 5 लीटर वाटर ऐड किया गया, जिसकी वजह से रेशियो चेंज होकर के कितना हो गया 5:2 हो गया। तो पूछा ये फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब ओरिजिनल जो मिक्सचर था, पहले जो मिक्सचर था उसमें मिल्क का क्वांटिटी कितना है ये पूछा था। मान लीजिए जो ओरिजिनल मिक्सचर है उसमें मिल्क था 5x और वाटर था सिर्फ x, हमने पानी ऐड किया है तो मिल्क का क्वांटिटी तो उतना ही रहेगा, वो तो चेंज होने वाला है नहीं। तो जो आपने उसमें वाटर ऐड कर दिए थे तो उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्वांटिटी ये भी क्वांटिटी ये भी 5 लीटर, तो रेशियो चेंज होकर के कितना हो गया 5/2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 10x, दैट इज 5x प्लस 25। तो 10x माइनस 5x इक्वल टू 25, तो 5x इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू 25/5
कितना हुआ 5। तो जब x का वैल्यू आपको 5 मिल गया तो मिल्क का जो क्वांटिटी है वो कितना हो जाएगा 5x। तो 5 इंटू 5 दैट इज 25 लीटर। सॉल्व हुआ कि नहीं। तो इनिशियली में उसमें मिल्क कितना था 25 लीटर मिल्क था। यही कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना प्रोपोर्शन वाला जो है उसमें एक चीज है, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। इसमें ज्यादा जो चीज यूज होगा ना वो होगा कंपोनेंट एंड डिविडेंड। इसको थोड़ा देख लीजिए सही रहेगा। देखिए ज्यादा जो यूज होगा ना बोलेगा ये a बाई बी है इक्वल टू सी बाई डी है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करिए। तो ज्यादा जो यूज होगा वो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये कंपोनेंट एंड डिविडेंड प्रॉपर्टी ये बहुत यूज होगा। एंड डिविडेंड ये कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल होगा ये प्रॉपर्टी इसमें। ठीक है एक आध कर दे क्या दिखिएगा एक आध करें। चलिए ठीक है देख ही लीजिए अच्छा रहेगा। देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है बोला ये है एक्स क्यू प्लस 3x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वैल्यू है 341 बाय 91 ऐसे कुछ है। तो इसमें देखिए सीधी सी बात है कंपोनेंट और इस तरह क्वेश्चन दे देगा बोलेगा x का वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर कंपोनेंट एंड डिविडेंड प्रॉपर्टी अप्लाई करिए 3x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 341 प्लस 91 341 प्लस 91 बाय 341 माइनस 91 हो गया। अच्छा ऊपर वाला किसका फॉर्मूला है x प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला है। नीचे वाला x माइनस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो 112 9 4 13 ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 0 14 माइनस 5 और 9 जाएगा तो 5 3 बचेगा। अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा 2 से डिवाइड करिए 2 2 जा 4 2 1 जा 2 6 जा 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 5 जा कुछ गलत लिखे शायद ये कुछ गलत लिखे 1 माइनस 1 0 ठीक है 14 माइनस 5 ये 2 होगा ना गलत लिखेंगे और क्या इसीलिए बोल रहा हूँ। ये होगा 250 जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 125 हो जाएगा। दोनों तरफ रूट क्यूब ले लीजिए सही रहेगा। तो ये क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये भी क्यूब क्यूब तो इसको भी आप रूट क्यूब ले लीजिए 216 बाई 125। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग रूट क्यूब लेंगे तो ये 3 3 हटेगा ये कट जाएगा तो बचा कितना x प्लस 1 बाय x माइनस 1 दिस इज ऊपर वाला 6 होगा नीचे वाला 5 होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x प्लस 5 6x माइनस 6 तो 5x माइनस 6x माइनस 6 माइनस 5 दिस इज माइनस x माइनस 11 सो x इक्वल टू प्लस 11 दिस इज योर आंसर। तो इसी तरह के ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ज़्यादा कुछ टॉप लेवल के नहीं आएंगे। आप लोग अगर पढ़ाई किए हैं तो ठीक है और नहीं तो करिए। अब तो ज़्यादा वक्त नहीं है शुरू से शुरुआत करने के लिए। तो मेरा एक ही सलाह रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के जो सैम्पल पेपर्स होते हैं ना प्रैक्टिस के लिए जो दिए होते हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिए पास हो जाइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में दूसरा CBSE का रिवीजन को लेकर के। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद नमस्कार अपना ख्याल रखिए।